Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study chemical properties of acids and bases. Chemical properties of acids and bases. Dear students, जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें किसी भी सब्सटेंस की, वी स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शंस विच आर अकम्पनीड बाय द सब्सटेंस. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस मीन्स कि वो सब्सटेंस कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन कर सकता है और कौन कौन से केमिकल्स के साथ वो क्या प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे. रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये समझना है कि लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इंडिकेटर्स के बारे में हमने बात की थी. लास्ट जो है लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एसिड्स और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं. इंडिकेटर्स विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं. और इंडिकेटर्स में हमने मेनली डिस्कस किया था लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर और फिनोप्थेलिन इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के बारे में बात की थी. सो डियर स्टूडेंट्स, जो लिटमस सॉल्यूशन है या लिटमस पेपर है, तो रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज हो जाता है किसी सब्सटेंस में ऐड करने पर, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, बेस होता है. और अगर ब्लू लिटमस है किसी सब्सटेंस में ऐड करने पर अगर वो रेड हो जाता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या होता है, एसिड होता है. फिर हमने ये पढ़ा था कि जो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर होता है, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर इट एक्ट्स ओनली विद बेसिस, ये सिर्फ बेसिस के साथ काम करता है. एंड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिस ये पिंक कलर में चेंज होता है. इनिशियली जो है फिनोप्थेलिन इंडिकेटर जो कलरलेस होता है, बट बाद में जैसी सब्सटेंस में बेसिक सब्सटेंस में ऐड करेंगे इट विल गिव पिंक कलर. तो अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर गिव्स द प्रेजेंस ऑफ बेस. एंड वी स्टडीड अबाउट मिथाइल ऑरेंज दैट मिथाइल ऑरेंज इज ऑफ ऑरेंज कलर, but when it is added into acid it gives red color and when it is added to base it gives yellow color. तो ये जो बातें हमने पढ़ी है उनको ध्यान में रखते हुए हम आगे जो है प्रोसीड कर रहे हैं. फर्स्ट इज रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स. मेटल प्लस एसिड इट गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साल्ट है पता होना चाहिए आपको कि साल्ट जो है दिस इज नॉट सिंपल साल्ट जिसको हम टेबल साल्ट बोलते हैं, NaCl साल्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि साल्ट जो है नमक होता है. नहीं, साल्ट इट इज दैट सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड और बेस से मिल करके उनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस बनता है दैट इज नोन एज सॉल्ट. तो सॉल्ट होता है, सॉल्ट में फॉर एग्जाम्पल NaCl की अगर बात करें, NaCl सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है. तो इसके अंदर आप देखेंगे फर्स्ट जो कैटायन है वो Na प्लस आयन है और एनायन है वो क्या है, Cl माइनस आयन है. तो कैटायन और एनायन, अब ये देखो Na प्लस जो आयन है इट कम्स फ्रॉम द बेस NaOH एंड इट कम्स फ्रॉम द एसिड HCl. तो इसको अगर हम डिस्कस करें NaOH प्लस HCl इट गिव्स टू NaCl plus H2O. तो एसिड react with base to give salt and hydrogen, salt and water. तो this salt obtained, it is obtained from base and acid. तो जो साल्ट का कैटायन पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है, इट कम्स फ्रॉम बेस एंड अनायन पार्ट जो होता है इट कम्स फ्रॉम एसिड. इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स हम बाद में क्लियर टॉपिक जो है कंप्लीट टॉपिक स्टडी करेंगे. साल्ट क्या होता है, साल्ट्स की टाइप क्या होती है, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं,
कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि साल्ट एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल साल्ट होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं, मेटल प्लस एसिड रिएक्ट टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, कि कैसे मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। Metal plus acid gives salt and hydrogen gas. Dear students, zinc metal zinc granules when react with H2SO4 dilute H2SO4 it gives zinc sulfate plus H2 gas, zinc sulfate aqueous plus H2 gas। होता क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, एक टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो ऐड करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, देन व्हाट वी सी सम बबल्स ऑफ गैसेज आर इवॉल्व फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब से कुछ बबल्स बाहर आ रहे हैं। अगर उन बबल्स को डिलीवरी ट्यूब के थ्रू अगर हम सोप सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर दें, देन वी सी सोप सॉल्यूशन में से क्या होगा, बबल्स जो है गैस के बाहर आएंगे। अब हमें ये पता करना हो कि जो इवॉल्व गैस है दिस इज हाइड्रोजन गैस, तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करोगे। तो वहां पर हम क्या करते हैं, जब बबल्स ऑफ द गैस विच आर कमिंग फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन वी ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक नियर टू दैट बबल्स, इफ गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, पटक की आवाज के साथ, पॉप साउंड के साथ अगर बर्न करती है, देन इट इज कन्फर्म्ड दैट प्रोड्यूस्ड गैस इज हाइड्रोजन गैस। तो डियर स्टूडेंट, जिंक मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है, जिंक सल्फेट बनता है प्लस H2 गैस। अब इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, मेटल प्लस H2SO4 रिएक्शन करके सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्यों बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस क्यों प्रोड्यूस हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई एसिड जो है अगर मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, इसका रीजन ये होता है कि मेटल जो है वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड एंड गिव साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अनदर एग्जांपल हम लेते हैं, Al एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस HCl डाइल्यूट HCl, then what will be formed, AlCl3 will be formed plus H2 gas will be formed। तो Al प्लस HCl डाइल्यूट रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर देखो 3Cl है, तो यहाँ पे क्या 3 तो नहीं होगा, 6 HCl हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Al, यहाँ पे हो जाएगा 2AlCl3 और प्लस में क्या हो जाएगा 3H2 गैस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें भी क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेटल प्लस एसिड गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट आता है, अब एसिड की हम बात करें, HCl का हमने रिएक्शन लिखा है, H2SO4 की हमने रिएक्शन लिखी है, HNO3 की रिएक्शन क्यों नहीं लिखी है। अगर हम HNO3 की रिएक्शन लिखते हैं, देन व्हाट वी सी दैट साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इज नॉट फॉर्म्ड। जब भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस नहीं बनता, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बिकॉज जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या करता है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से हम वहां पर कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट, ये जो हमने लिखा है मेटल प्लस एसिड साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सेम जो है, अगर मेटल बेस के साथ रिएक्शन करती है, इट गिव्स सॉल्ट प्लस H2 गैस। अगर बेस के साथ भी रिएक्शन करती है तो वहां पर भी साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है डियर स्टूडेंट्स ये, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है ये रिएक्शन मेनली तो फर्स्ट एक ही रिएक्शन है, बट कई बार दूसरी भी पूछ ली जाती है, हम डिस्कस करेंगे। जिंक मेटल रिएक्ट विद NaOH, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे, और जिंक सॉलिड है, इट विल गिव Na2ZnO2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका H2। तो Zn प्लस Na2NaOH करेंगे तो यह बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस। दूसरी रिएक्शन क्या है, एल्यूमिनियम की होती है, Al सॉलिड प्लस NaOH एक्वस
एक्वस का मतलब क्या, एक्वस लिखते हैं, साथ में वाटर भी लिख सकते हैं। और ये क्या बन जाएगा आपका NaAlO2 और प्लस क्या हो जाएगा H2 गैस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो उसको बैलेंस करने के लिए साथ में यहाँ पर कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके तब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो बाद में कर लेंगे, रिएक्शन अभी बैलेंस करने की जरूरत है। सिंपली आपको पता होना चाहिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या प्रोडक्ट बनेगा NaAlO2, इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को यहाँ पर स्टडी किया कि मेटल रिएक्ट विद एसिड गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ऑल्सो मेटल रिएक्ट विद बेस टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। लास्ट में हमने जो रिएक्शन पढ़ी वो क्या पढ़ी है, हमने रिएक्शन पढ़ी है Al सॉलिड प्लस NaOH एक्वस, इट गिव्स NaAlO2 प्लस H2 गैस। तो एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस टू गिव सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड्स। सेकंड क्या है, रिएक्शन ऑफ metal carbonates and bicarbonates with acids। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, ध्यान से देखेंगे। आपको ये जो जनरल जो इक्वेशन होती है उसको याद रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, it gives salt plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी डियर स्टूडेंट्स मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन होती है तो वहां पर CO2 गैस जरूर प्रोड्यूस होती है, साल्ट फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। दूसरा अगर हम लिखें मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, it also react with acid to give salt plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इट रिएक्ट विद एसिड। एसिड कौन सा है, HCl हमने यहाँ पर लिया है, और ये क्या लेंगे एक्वस। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, HCl एक्वस ले या HCl डाइल्यूट लिखा हो, इसके बारे में अभी बात करेंगे इसके बाद कि डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड कौन सा होता है, और एक्वस और डाइल्यूट में क्या फर्क है, डाइल्यूट क्यों लिखते हैं एक्वस क्यों नहीं लिखते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट सॉलिड है प्लस HCl डाइल्यूट, इट गिव्स साल्ट। देखो सोडियम कार्बोनेट और यहाँ से क्या होगा NaCl, Na और Cl, साल्ट क्या बनता है NaCl प्लस वाटर H2O और प्लस क्या होगा CO2 गैस बनेगी। तो यहाँ पर आप CO2 गैस को ऐसे भी लिख सकते हैं RO के साथ। तो ध्यान से देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 2Na है और यहाँ पर Cl, तो क्या लिखा जाएगा 2HCl, ये क्या बन जाएगा 2NaCl। अभी CO3 जो है CO3, देखो CO2 प्लस O, जनरली याद करने का तरीका है CO3 को CO2 प्लस O है, तो CO2 गैस रिमूव हो गई, एक ऑक्सीजन बचेगा और यहाँ से 2 H2, तो क्या बन जाता है H2O प्लस CO2 बन जाता है। सेकेंड रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर देखें NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है 2HCl, ये भी क्या है 2HCl, यहाँ पर HCl ही लेना पड़ेगा डाइल्यूट, यहाँ पे क्या बनेगा Cl और Na, क्योंकि एक Na है तो यहाँ से क्या बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, सेम रिएक्शन यहाँ से बनती है। तो डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, और इसमें आप देखेंगे CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड इफ सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ए क्लोज कंटेनर। अगर ये भी रिएक्शन क्लोज कंटेनर में की जाए तो जो प्रोड्यूस्ड गैस होगी ये कैसी होगी,
कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस होती है। एंड CO2 गैस इज हैवियर देन एयर, हवा से भारी होती है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू टेस्ट दिस प्रेजेंस ऑफ दिस CO2 गैस, इस CO2 गैस की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करोगे। टू डिटेक्ट दिस CO2 गैस पास दिस CO2 गैस थ्रू द लाइम वाटर, लाइम वाटर होता है टू टेस्ट presence of CO2 gas, pass this gas through lime water, it will turn milky, it will turn milky due to, इस वजह से due to formation of CaCO3 लाइमस्टोन, CaCO3 के बनने से ये कैसे हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो कैसे होगा देखो, CaO कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल ट्वाइस, ये होता है आपका लाइम वाटर, और प्लस क्या होगा CO2 गैस, तो व्हाट वी सी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2 बनता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका कलर वाइट होता है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा है, वाइट कलर होता है। तो जो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर होता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट कलर की वजह से ही क्या बनता है, ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। अब कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इन एक्सेस। देखो जब लिमिटेड अमाउंट में अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में CO2 गैस पास करते हैं, देन इट टर्न्स इन मिल्की, ये मिल्की कलर का हो जाता है, वाइट हो जाता है। किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से। बट अगर हम लाइम वाटर में एक्सेस में CO2 पास करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, मिल्कीनेस जो होती है, व्हाइट कलर जो होता है, इट अगेन डिसअपियर्स, दोबारा से डिसअपियर हो जाता है। कैसे हो जाता है, ध्यान से देखेंगे आप। हमने देखा वो कैसा हो गया था, वो मिल्की हो जाता है किसकी वजह से, CaCO3 की वजह से। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 जो यहाँ पर एक्सेस में हो गई, तो उस केस में क्या होगा, इट अगेन फॉर्म्स CaHCO3 होल ट्वाइस, इसका नाम होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने की वजह से डिसअपियर हो जाते हैं, मिल्कीनेस, यही इसकी केमिकल रिएक्शन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन साथ साथ में बोल रहा हूँ बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पेपर में आते हैं, तो ये आपको ध्यान से समझने, अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनको लिख करके देखना है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो बनता है वो कलरलेस होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से ही क्या होता है, जो लाइम वाटर जो मिल्की हो गया था वो दोबारा से कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो अभी स्टूडेंट्स हमने बात की थी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के बारे में बात करना है, ध्यान से देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि एसिड जो होता है, लेबोरेटरी के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड लेके आते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लेके आता है, नाइट्रिक एसिड लेके आते हैं। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए HCl है, HNO3 है और H2SO4 है। दीज 3 आर मिनरल एसिड्स। कैसे एसिड है ये, मिनरल एसिड होते हैं। और जो CH3COH है यानी कि एसिटिक एसिड होता है, ये क्या होता है, और HCOH होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जो मिनरल एसिड है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स और साल्ट्स, उनसे मिलके बने होते हैं, तो इनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। तो ये जो एसिड होते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट फॉर्म
कंसनट्रेटेड फॉर्म में ही लेबोरेटरी के अंदर आते हैं और फिर उनको जब हम यूज करते हैं तब उसको डाइल्यूट करते हैं। देखो क्या होता है, कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर जो एसिड की अमाउंट होती है वो मैक्सिमम होती है और उसके अंदर ये कह सकते हैं कि उसके अंदर वाटर नहीं होता, यानी कि वो बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर कहीं बॉडी पर कहीं पर गिर जाता है तो इट मे कॉज बर्निंग या पूरे बॉडी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। तो उस एसिड को लेबोरेटरी के अंदर प्रैक्टिकल के दौरान यूज करना सेफ नहीं होता। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम करने के लिए और उसे प्रैक्टिकली यूज करने के लिए हम उसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इनटू कंसंट्रेटेड एसिड, दिस इज नोन एज डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? डाइल्यूशन बोलते हैं। अब ध्यान से मैंने बोला है कि प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इनटू एसिड, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। बट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आता है कि while diluting an acid always acid is added into water drop wise, not water into acid. Why? इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं तो हमेशा एसिड को पानी के अंदर ड्रॉप वाइज डाला जाता है, ना कि पानी को एसिड के अंदर। ऐसा क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको डिस्कस करेंगे। और आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा। While diluting an acid acid is always added into water, not water into acid. Why? आंसर। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, जब भी हम जो है अपोजिट साइड से हम इसका आंसर दे रहे हैं, जब भी हम एसिड के अंदर वाटर डालें, कंसंट्रेटेड एसिड है उसके अंदर अगर वाटर ऐड करेंगे तो इट इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिनमें हीट रिलीज होती है। तो इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एसिड में स्प्लैश आउट, एसिड जो उछल के बाहर आ सकता है, और ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ग्लास वेसल्स में ब्रेक डाउन एंड इट में हार्म यू। एज ए रिजल्ट, टू प्रिवेंट दिस एक्सीडेंटल केस, it is always suggested to add acid into water, not water into acid. तो देखो स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ वाटर इनटू एन एसिड इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. It produces large amount of heat. It produces large amount of heat. Due to this heat, acid may splash out, or it may break the glass vessel. It may break the glass vessel and can harm us. So to prevent any accident, it is always suggested to add acid into water, drop wise,
with constant steering to disperse produced heat जो हीट प्रोड्यूस की जाती है उस प्रोड्यूस्ड हीट को डिस्पर्स करने के लिए, उसको फैलाने के लिए हमेशा जो है एसिड को वाटर के अंदर ड्रॉप वाइज ऐड करना चाहिए, साथ में कांस्टेंट स्टीयरिंग करते हुए, यानी कि उसको डिजोल्व करते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है क्वेश्चन का आंसर देखा, बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से देखना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके देखना है। बिकॉज केमिकल रिएक्शंस, हर जो कोई भी क्वेश्चन होता है, किसी भी कलर चेंज की बात होती है, कलर अपीयरेंस की बात होती है, तो वहाँ उसके पीछे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, तो आपको उस केमिकल रिएक्शन का पता होना चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस assignment for today or homework for today. So students, this is assignment for today. What are acids and bases on the basis of ions present? What are indicators? Give 3 examples. What are olfactory indicators? Smell giving indicators होते हैं, वो क्या होते हैं? Give example. What happens when metal react with acids? Example के थ्रू बताना है, chemical reactions के थ्रू बताना है कि कैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या प्रोड्यूस करता है, और मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, और हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुई उसकी प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करोगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक वगैरह में नोट कर लेना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।